भोले ओ भोले तू रूठा दिल टूटा मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे, मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और भोले बाबा का एक सॉन्ग भी हो चुका है और आगे हम बढ़ेंगे, आज डिवाइजर को पढ़ेंगे। डिवाइजर में दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बेसिक चीज बताया था, जिसमें कुल भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या के बारे में बेसिक बात किया था। उसके बाद मैंने प्रश्न करवाए थे कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो या ग्रुप डी के एग्जाम हो। इसके बाद अभी हम बात करने वाले हैं, चूंकि क्वेश्चन जो हम करवाए थे वो करवाए थे कुल भाजकों की संख्या, तमाम तरह के टाइप के प्रश्न थे, लेकिन समभाजक और विषम भाजक नहीं बताया था। उसके बेसिक बताए थे लेकिन समभाजक विषम भाजक का प्रश्न नहीं करवाया था। तो आज हम समभाजक विषम भाजक वाला प्रश्न करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम आपसे विशेष बात करेंगे। विशेष बात क्या करेंगे कि वो चीजें आपको आसानी से समझ में आए जो आज हम प्रश्न करवाने वाले हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं सिंपल सा बात कि 320 के समभाजक कितने हैं? समभाजक कितने हैं? ठीक ना? तो सोचिए कि यह सवाल कह क्या रहा है। कह यह रहा है कि 320 के समभाजक मतलब कि 320 को काटने वाली सम संख्या कितना है, ये बात बताना है। 320 को काटने वाला केवल सम संख्या कितना है, विषम वाला को काउंट नहीं करना है। तो कैसे बनाएंगे? तो मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहले इस संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। दोस्तों अगर आपसे कुल भाजक कहता है, सुनो जरा, कुल भाजक कहे तो भी, समभाजक कहे तो भी, समभाजक बोले तो भी, या विषम भाजक कहेगा, विषम भाजक कहेगा, विषम भाजकों की संख्या, तो भी आपको प्राइम फैक्टर तीनों स्थिति में तोड़ना है। ठीक ना? तीनों तरह के सवाल में। तो सबसे पहले 2 से लगेगा 18 दूना 36, 2 से लगाइएगा 90 दूना 180, फिर 2 से तो 45 दूना 90, फिर आगे हम 3 से लगा सकते हैं 15 3 45, फिर 3 से लगा सकते हैं 5 बार में। अब आप ये देख रहे हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था ये सारे प्राइम नंबर हैं, है ना, ये सारे अभाज्य संख्या हैं। देख लीजिए कि 2 कितने बार आया है, तो 2 3 बार, 2 के पावर 3 दीजिए गुना। अब देखिए 3 कितने बार, अरे 3 है 2 बार, तो 3 के पावर 2। 5 है कितना बार, 1 बार, तो 5 के पावर 1। मैंने एक बात बताया था कि अगर आपको कुल भाजकों की संख्या निकालना है तब पावर में एक एक बढ़ाकर गुना कर लीजिए। अब बेस से कोई मतलब नहीं, बेस को छोड़ दीजिए। मैंने ये कहा था कि पावर को एक एक बढ़ा के गुना कर लीजिए, अब बेस से कोई मतलब नहीं। इतना काम तो कोई कर सकता है, प्राइम फैक्टर तोड़ के, और जो संख्या जितना बार था उतना बार कोई भी लिख सकता है। सुनिए, अब आपको पावर को 1 बढ़ा देना है 4, 1 बढ़ा देना है 3, पावर को 1 बढ़ा देना है 2, गुना कर देना 4 3 12, 12 दूना कितना हुआ 24, यानी इसके कुल भाजक 24 वो हैं। अगर आपसे पूछा जाता कि 320 को काटने वाली कुल कितनी संख्या है, तो आपका जवाब तैयार था 24। लेकिन आपसे यह बात नहीं पूछा गया इस सवाल में, आपसे पूछा गया समभाजक। तो समभाजक कहेगा तो जिसके बेस में सम संख्या है, मतलब 2, आगे 4 नहीं हो सकता है क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर नीचे लिखे हुए हैं भाई। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, यानी सम संख्या 1 गो है, जो अभाज्य संख्या है वो 2 सम संख्या भी है और 2 अभाज्य संख्या भी है। अब सुनिए,
तो इसके पावर को ज्यों का त्यों लिख देना है, दो वाला के पावर को ज्यों का त्यों। समभाजक की संख्या निकालना है तो सम संख्या वाला के पावर ज्यों का त्यों रहेगा। अब बाकी सब के पावर में एक एक बढ़ा देना है, बाकी सब के पावर में एक एक बढ़ा देना है, मतलब यहां बढ़ा दिए, इसके भी पावर में एक जोड़ दिया, इसके भी पावर में एक जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसको गुना करेंगे, 3 तिहाई 9, 9 दूना कितना हुआ 18। यानी आपने देखा कि कुल भाजक हम निकाल के लाए थे। अभी आप बताइए कुल भाजक कितना निकाले थे 24, समभाजक कितना निकल के आया 18, समभाजक 18 है ना। अब विषम भाजक भी सीख लेते हैं इसी में। समभाजक वाला में क्या करना है, जिसके बेस में 2 है ना उसके पावर को ज्यों का त्यों उतारना है, नहीं। अच्छा अब देखिए, अब विषम भाजक अगर कहता तो इस सब को तो हम लिखते हैं, जैसे इसको तोड़ना था 320 को प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए। 2 आया कितने बार भैया, तो 2 आया है यहाँ पर, 2 आया है 3 बार, तो 2 के पावर 3, और 3 कितने बार, 3 आया है 2 बार, तो 3 के पावर 2। अब 5 कितने बार, 5 एक बार, तो 5 के पावर 1। लेकिन अगर दोस्तों विषम भाजक निकालना होता, क्या निकालना होता भैया, विषम भाजक, ध्यान इधर दीजिए ना, विषम भाजक अगर निकालना होता, विषम भाजक इधर देखिए, सुनिए इधर सुनिए, विषम भाजक निकालना होता तब विषम वाला में कहता है कि देखिए विषम संख्या को सम संख्या काटता ही नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। विषम संख्या कहता है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मतलब विषम भाजक वाला में सम का कोई काम ही नहीं है, तो जिसके बेस में सम संख्या उसको छोड़ देना है। अब बाकी सब के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करना है, तो 2 1 हुआ 3, 1 1 2, 3 दूना हुआ 6, यानी कि विषम भाजक आया 6 गो। देखिए कुल भाजक 24, सम भाजक 18, विषम भाजक 6, सम विषम जोड़िए तो टोटल हो गया ना 24 के बराबर, 6 18 कितना 24। क्लियर है। विषम वाला में क्या करना होते हैं, क्या करना होता है, जिसके बेस में 2 है उसको छोड़ देना है। याद रखना है मेरे अंगने में अरे तुम्हारा क्या काम है। आइए सवाल पर आइए, आज जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। 7 नंबर, 1280 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी है। लीजिए 1280 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी है। 1280 को तोड़ेंगे हम प्राइम फैक्टर, 2 से लगा देंगे तो 640 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे 320 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे 16 दूना 32 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे 40 दूना 80 हो जाएगा, 2 से लगा देंगे 20 दूना 40 हो जाएगा, 2 से लगा देंगे 10 हो जाएगा, 2 से लगा देंगे 5 हो जाएगा। ए भैया 1280 को हमने प्राइम फैक्टर तो तोड़ लिया, अब अरेंज करना है कि 1280 को जो तोड़े तो 2 कितने बार मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 मिला है 8 बार, 2 के पावर 8 गुना। 5 कितने बार मिला है, 5 एक बार, तो 5 के पावर 1। सुनिए सबसे पहले मैं निकालूंगा समभाजकों की संख्या, ठीक ना। तो समभाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करना है आपको पता होगा, कि विषम वाला ना है, समभाजक वाला में सम संख्या के पावर को ज्यों का त्यों, अब बाकी के पावर को 1 बढ़ाकर लिखना है। 8 दूना 16 हुआ। अब आपको याद होगा कि अगर विषम भाजक निकालना पड़े तो क्या करना होगा, गाना याद है क्या, विषम भाजकों की संख्या में गाना याद करना है, मेरे अंगने में अरे तुम्हारा क्या काम है। विषम वाला में सम संख्या वाला का कोई काम नहीं है, बाकी इसके पावर को 1 बढ़ाकर गुना करना है, तो आगे तो अब कोई संख्या है नहीं गुना करने के लिए, बस 2। 16 और 2 कहां है, 16 और 2 है भैया ऑप्शन ए में। ये हमारा सवाल का जवाब हो गया। मुझे पूरा भरोसा है, 100% गारंटी है, इतनी गारंटी है हमें कि मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि ये सवाल आप किसी को पढ़ा सकते हैं। 8 नंबर आइए,
860 के सम विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी है? अच्छा एक बात बताइए, 860 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या बतानी है। 2 से लगाइए 430, 2 से 430 हुआ, फिर 2 से लगाइए तो 215। अच्छा 5 1 6, 6 2 8, नहीं कटेगा, 5 से लगा दीजिए। अरे 5 चौका 20, 5 3 15, अब नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो 2 आया 2 बार, लो 3 नहीं है, 5 आया 1 बार और 43 आया 1 बार। 43 कितने बार? 1 बार। हमें निकालना है सम और विषम भाजकों की संख्या। 1 मिनट सुनिए जरा, इधर ध्यान रखिए ना भाई, कहां देख रहे हैं आप? समभाजकों की संख्या निकालिए जरा, सुनिए। समभाजक वाला में क्या करना होता है कि सम संख्या के पावर जीव का त्यों आ जाएगा, अब बाकी सभी के पावर को एक बढ़ाकर लिखिए, इसके पावर को एक बढ़ाकर लिखिए। 2 दूना 4 दूना 8। इस बात को नोट कर लीजिए, ऐसे कॉपी में लिखिए NOTE नोट, और लिख दीजिए कि समभाजकों की संख्या निकालते वक्त या समभाजकों की संख्या निकालना हो तो सम संख्या के पावर को जीव का त्यों लिखेंगे, बाकी पावर को एक एक बढ़ाकर लिखेंगे और आपस में गुना कर लेंगे, पावर का बेस को छोड़ देंगे। इस बात को नोट कर लीजिए कॉपी में, और कॉपी में नोट करने के बाद आप माइंड में नोट करिए। तो आपका निकल गया है समभाजकों की संख्या। अब आपको चाहिए विषम भाजकों। अरे भैया विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालनी है? तो विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि जिसका सम संख्या ना, जिसके बेस में 2 है ना, उसको तो पूरी तरह छोड़ देना है ना, और बाकी के पावर को एक एक बढ़ा कर लिखेंगे। यहाँ 1 बढ़ा दिया, फिर 1 बढ़ा दिया, यानी कि कितना? 2 2 दूना कितना कर देंगे? 4। बेस से कोई मतलब नहीं। 8 और 4 यहाँ दिया है। देखिए सम एवं विषम भाजकों की संख्या, तो सम संख्या 8 हुआ, विषम भाजक 4 हुआ, तो ऑप्शन देख लीजिए, पहले 8 तब 4 होना चाहिए, ऐसा नहीं है, नन मारिए, ठीक ना, आगे पीछे ना। देखिए यहाँ सम पहले बोला, विषम बाद में बोला, तो सम पहले देखेंगे, विषम बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं था। 4 8 उल्टा दिए हुए था, तो नन मारिए। यहाँ पर आंसर होना चाहिए 8 और 4। अगला सवाल है बहुत प्यारा सा, 45 के पावर 6 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी? ये 45 के पावर 6 है, अब देखिए आप कहेंगे दूसरे टाइप से, कुछ नहीं। 45 को आप 9 पचे 45 और 9 को 3 के स्क्वायर गुना 5, ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये सारे प्राइम फैक्टर हो गए और इसके पावर 6 है तो 6 लिखेंगे। 45 को देखिए ना, 45 को 3 से लगाइएगा सीधा भाग, 2 से लगेगा नहीं, 15 तिहाई 45, फिर 3 से लगाइएगा, 3 पचे 15, अरेंज कीजिएगा, 3 आया 2 बार, 5 आया कितना बार? 1 बार। तो 5 के पावर 1 लिखिए या न लिखिए, एक ही बात है ना। किसी भी संख्या का पावर कुछ नहीं तो 1 रहता है। अब सुनिए इधर, अब आपको मैंने बताया था कि इस पूरे पंचायत के मुखिया यहां बैठा हुआ है। ये पूरे पंचायत मतलब इस पंचायत के अंदर जितने भी लोग हैं इन सब का मुखिया है, तो कोई भी चीज का बंटवारा होगा सब में होगा। तो सुनिए, तो क्या होता है कि जब किसी संख्या के पावर पर पावर हो और ब्रैकेट हो तो पावर में पावर गुना होता है। तो 3 तो लिखा गया, अब पावर में पावर गुना, तो 6 दूना 12, 5 तो लिखा गया, 1 गुना 6 तो 6। अब अरेंज हुआ कि 3 है 12 बार, अब 5 है 6 बार। आपको अगर निकालना है समभाजक, सुनिए, समभाजक निकालने के लिए कुछ करने की जरूरत है क्या? अब तो सिंपल बात है। समभाजक वाला में जो सम संख्या रहता है, सुनिए, सम संख्या रहता है तब ना। अब देखिए इधर कोई सम संख्या है नहीं, तो क्या ऐसा करेंगे कि एक एक बढ़ा के गुना कर लेंगे आपस में? 12 1 13, आज ये 1 बढ़ा देंगे तो 7 13 7 91। लेकिन दोस्तों ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। जब बेस में अगर 2 नहीं आ रहा है ना, तो समझिए कि उसके समभाजक होंगे ही नहीं। तो ध्यान रखना है एक चीज और, आपको इतना पता है कि ये 45 के पावर 6, 45 बेस में देख लीजिए उस सम संख्या है कि विषम संख्या? ये है विषम संख्या, और विषम संख्या को सम संख्या कभी काटबे नहीं करेगा।
विषम संख्या को सम संख्या कभी काटबे नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि समभाजक हो गया 0। अब निकालना है आपको विषम भाजक। तो विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या के लिए क्या करेंगे? तो विषम भाजकों की संख्या के लिए सिंपल काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि जिसके बेस में 2 रहता है उसको तो पूरा छोड़िए देते हैं, कोई मतलब ही नहीं, तो छूटल है। बाकी के पावर को एक एक बढ़ाकर, तो यहां लिखेंगे 13, 1 बढ़ा देंगे तो 7, 13 7 91, यानी 0 और 91 आपका आंसर हो गया 0 और 91, ऑप्शन सी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप ऐसे सवाल को बना लीजिएगा। और एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं, इस सवाल को आप लोग खुद बनाएंगे कि इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से किस एक में भाजकों की न्यूनतम संख्या होगी, और आपको नीचे कमेंट करके बताना है। दोस्तों हमारी बुक भी आ चुकी है मार्केट में, एकदम दनादन चल रही है, रीजनिंग की और मैथ की बुक। अगर आप उस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो किसी भी नजदीकी बुक स्टोर पर आप जाकर कहिएगा कि मैथ मस्ती का हमको बुक चाहिए। और खासकर एक बुक जो है एनटीपीसी के लिए स्पेशल जो एग्जाम हुए थे उन तमाम सवाल को लेकर उसको सॉल्व किया गया है। चूंकि कुछ पैटर्न भी चेंज था, अलग अलग टाइप के प्रश्न भी थे, तो उस बुक में सब सम्मिलित है, जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उन सारे का। यहां पर मैं पिक्चर दिखा दे रहा हूं उस बुक का, और आप नजदीकी दुकान पर जाकर वहां से बुक ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।